नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, हर एक एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अब यहाँ किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन उपराज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन है गृह मंत्री द्वारा और डी ऑप्शन है प्रशासक द्वारा। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन सर्वोच्च सचिव विधि मंत्रालय या डी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर आपका सही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1939 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि बी आंसर होगा। संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 2 दिन बाद जो है संविधान सभा की दोबारा बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा B.R. अम्बेडकर जी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। कौन से संशोधन में ये पूछा गया है? ऑप्शन में ये दिया हुआ है 40वें संशोधन में या 42वें संशोधन में, 43वें संशोधन में या 44वें संशोधन में। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। अब यहाँ पर इसका ये है कि संविधान के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है का उल्लेख नहीं था पहले से। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1946 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का, यानी कि संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का में जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा 2 बार, यानी कि हर 6 महीने में एक संसदीय बैठक होती है। तो साल के हिसाब से साल में 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? यानी कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? ऑप्शन में है संघीय सरकार को, राज्य सरकार को
संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को, या ना ही संघीय और ना ही राज्य सरकार को। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका संघीय सरकार को। ए ऑप्शन आपका सही होगा। जिन विषयों पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यानी कि कोई ऐसा मंत्री बना है जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने माह के बाद मुक्त होना है या कितने टाइम के बाद अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 6 मंथ 6 माह बाद, 1 माह बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद 3 साल के बाद। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6 माह के बाद उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। या तो 6 महीने के अंदर 6 माह के अंदर वो किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाए, या फिर 6 माह के बाद उसे अपना पद त्याग करना पड़े। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसमें लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो लगभग कितनी है, सदस्यता सीट कितनी है, ये पूछा गया है। सबसे अधिक कितनी किसकी है, किस प्रदेश की है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है 29 सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की जो है 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा की सीटें जो हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 19 है। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें लोकसभा की है, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। इस तरह से इसका है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला समिति की संतुष्टि देश में पंचायती राज को लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब पंचायती राज लागू हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अशोक मेहता जी, बलवंत राय मेहता जी, चिमन भाई मेहता जी या जीवराज मेहता जी। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जी। पंचायती राज व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास का दायित्व है। यह जो है 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के सर्वोच्च निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन या संविधान का 44वां संशोधन। ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, संविधान का 52वां संशोधन जो है। भारतीय संविधान में दल बदल निरोध के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है, 102 अनुच्छेद है तथा 19 अनुच्छेद में कुछ प्रावधान अवश्य किए हैं, जो कि 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इस संशोधन में किया गया। और यह जो है 10वीं अनुसूची में है। दल बदल का नीति जो है, जो 12 अनुसूचियाँ हमारी दी हुई हैं उनमें से 10वीं अनुसूची में निहित है।
अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, तो इनमें से कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा कानूनी अधिकार। डी आंसर आपका सही होगा। संविधान में मूल रूप से 7 मूल कर्तव्यों का स्थान दिया गया था, जो कि पहले था, लेकिन 1978 ईस्वी में जो 44वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिससे अब जो है हमारे संविधान में सिर्फ 6 मूल अधिकार रह गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। अब यहाँ पर ऑप्शन में से जो सही है वो है आपका धर्म की सुरक्षा से, यानी कि अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धर्म की सुरक्षा से है। यहीं पर देख लेते हैं, अनुच्छेद 26 जो है अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये 4 अनुच्छेद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सॉरी, आंसर में आ जाएगा ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि ये लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद के संयुक्त रूप से निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं, और वो मंडल जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। डायरेक्टली उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात कौन न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? यानी कि जो न्यायाधीश हैं, कौन सी न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, या केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यानी कि हमारे देश में जो न्यायाधीश हैं वो अगर सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है कौन नियंत्रित करता है? अब यहाँ पर ये पूछा गया है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है लोकसभा का सचिवालय? तो ऑप्शन में दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान में मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, वामन बनाम भारतीय संघ। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य, बी होगा। 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षण संस्था चलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यानी कि ये हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं जो परिवर्तित किए जा सकते हैं, कौन से, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या ये सभी अधिकार। तो ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मौलिक अधिकार सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर दीजिएगा, आइकन बेल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बैठक के संबंध में होती है, कौन सी, किसके संबंध में होती है? ऑप्शन में दिया हुआ संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो होगा सी, साधारण विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 372। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371, सी आपका आंसर सही होगा, अनुच्छेद 371, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 3 सूची हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एक संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का हो जाएगा डी, गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया हुआ सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन में है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, शासक नहीं है। डी ऑप्शन में है भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। बी ऑप्शन में इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी ऑप्शन है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी ऑप्शन है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इनमें से जो आपका आंसर सही हो जाएगा डी आंसर सही होगा, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारत का संविधान काफ़ी बृहद संविधान बन गया है, जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन नहीं है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर
कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन इसमें नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह उस पद के पूर्व भी पद से मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, कथन कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो डी आंसर आपका कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। यानी कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं और यह 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न आज के लिए यहीं रखते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।